दोस्तों मेंस 2025 को लेके अभी करीब 45 दिन बचे हुए हैं और इन 45 दिनों में हमें कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो, उन चीज़ों पे थोड़ा बात करेंगे। इसके अलावा रिजल्ट पे भी बात करेंगे 24 वाला, क्योंकि ये वीडियो आ नहीं पाई रिजल्ट के बाद क्योंकि मैं भी बिजी था। ठीक है, तो उस पर भी बात कर लेंगे। सबसे पहले मैं अपना रिजल्ट आप लोगों को बता देता हूँ। तो रिजल्ट जो है मेरा वो पॉजिटिव रहा है, इंटरव्यू कॉल आ गई है और मेरा जो इंटरव्यू है वो मार्च में शेड्यूल है। ठीक है, लेकिन तैयारियां तो करनी पड़ती हैं और इसी चक्कर में थोड़ा मैं बिजी भी था, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई। तो फिलहाल जिन लोगों का भी इंटरव्यू लगा है 16 से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी ज़्यादा समय तो बचा नहीं है, 3 दिन बचे हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को काम करना है वो अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है। ठीक है, आप पढ़ने के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िएगा, बेसिक चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए। ठीक है, मोटिवेट रहिए, बस ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी पे आप लोगों को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 25 मेंस स्ट्रेटजी को लेके कि इन 45 दिनों में क्या करना चाहिए। तो अब जो समय बचा हुआ है इसमें आप लोग क्या करिए, अपने जो नोट्स हैं उनको कंसोलिडेट करिए। ठीक है, जब आप लोग रिवीजन कर रहे हैं तो उनको माइंड मैप करिए। माइंड मैपिंग में क्या करेंगे आप लोग, ये चीज़ देखिए कि आपको क्या इंट्रो में लिखना है, क्या आपको मेन बॉडी में लिखना है, कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, क्या आपको कंक्लूज़न लिखना है और डायग्राम कौन से यूज़ करने हैं, क्या फ्लो चार्ट यूज़ करने हैं। ये सारी चीज़ें जब आप माइंड मैप करेंगे रिवीजन के टाइम पे तो चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएंगी और दिमाग में बनी रहेंगी। जब वहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे याद आएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को करनी है इन 45 दिनों में। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अब फुल लेंथ टेस्ट देने चाहिए। ठीक है, जो लोग नहीं दे रहे हैं फुल लेंथ वो दीजिए, क्योंकि इससे ही आपका कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट होगा। तो फुल लेंथ ज़रूर लगाइए और फुल लेंथ में अगर आप चाहते हैं तो सिमुलेशन टेस्ट जरूर लगाइए। सिमुलेशन टेस्ट क्या होते हैं कि आप लोगों को जैसे रियल एग्ज़ाम में आप लोग क्या करना होता है कि 4 दिन लगातार एग्ज़ाम देते हैं, ऐसे ही सिमुलेशन टेस्ट में आप लोग लगातार पेपर दीजिए। ठीक है, फुल लेंथ लगाइए। तो अगर आप कोशिश कर सकते हैं जैसे कि आप 2 ही दिन दीजिए। ठीक, 2 दिन सिमुलेशन टेस्ट दे दीजिए, जैसे सुबह दे दिए, शाम को दे दिए, अगले दिन फिर सुबह फिर शाम। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो 4 पेपर आपके हो जाएंगे सिमुलेशन में। तो अगर इतना आप लोग यहाँ पे कर ले रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ रियल एग्ज़ाम में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप लोग 3 घंटे में पेपर जो है आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो इतना करके देखिए आपका कॉन्फिडेंस जो है एकदम बूस्ट हो जाएगा। इसके बाद जो चीज़ बचती है वो आपका हिंदी का पेपर है और एस्से का पेपर है। तो इन 2 पेपर को आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है किसी भी हालत में। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी हिंदी है तो पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, हिंदी में आपको अच्छे अगर मार्क्स मिलते हैं तो आप इतना समझ लीजिए आप सिलेक्शन के बहुत करीब होंगे। ठीक है, तो हिंदी और एस्से इस पर अब जो है ध्यान दीजिए और एस्से लिखिए, सप्ताह में 1 या 2 एस्से जरूर लिखिए। जो पीवाईक्यू जो पूछे गए हैं एस्से में, जो भी थीम्स पूछी गई हैं उस पर कंटेंट तैयार कर लीजिए और उसको तैयार करके लिखिए। हाँ, मैं एस्से के लिए कुछ टॉपिक भी आप लोगों को बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एस्से में पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, करीब 10 टॉपिक पिछली बार बताए थे, जिसमें से हाँ 2 3 3 4 टॉपिक तो आराम से उसमें आ गए थे। ठीक है, तो एस्से के लिए मैं इस बार भी बता दूंगा, उसको देख लेना है। इसके अलावा हिंदी के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बुक बताई है, आप PN पांडे देख सकते हैं या फिर हरदेव बाहरी देख लीजिए। इन दोनों बुक देख लीजिए। बाकी इसके अलावा PYQ देख लीजिए। PYQ इतना कर ले रहे हैं तो फिर हिंदी का जो जितना भी पोर्शन पूछा जाता है वहाँ पे वो आप लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बाकी हिंदी में एक चीज़ और बचती है वो आपका लेटर राइटिंग है। लेटर राइटिंग के लिए आप लोग क्या करेंगे, मैंने वीडियो पहले से भी बना रखी है, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो उसमें मिल जाएंगे, लेटर वाला एक पोर्शन मिल जाएगा, उसमें जाइए। वो वीडियोस जो बनी हुई है वहाँ पे जो फॉर्मेट आप लोगों को बताए गए हैं वो बहुत ही प्रमाणिक हैं। ठीक है, तो उनको देख लीजिए और उस पर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, हर बार मैं वही लिख के आता हूँ और उस पर मुझे अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है, 23 वाले में भी वही लिखा था मैंने और मुझे मार्क्स अच्छे मिले थे लेटर में। तो आप लोग क्या करेंगे, लेटर को वहाँ से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ दिक्कत है मेन से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिए। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, वहाँ पे जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं मैं वहाँ पे बता देता हूँ, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं।